नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे कर्मचारी बैच बिहार एसएससी के जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं कर्मचारी बैच के तहत, उसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों क्लास नंबर 42 देखेंगे। कितना देखेंगे? क्लास नंबर 42। इससे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है 1 से लेकर 41 तक इसका क्लास हो चुका है, ठीक है, जिसका एक अलग प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं। तो जिसका भी छूटा हुआ है तो वहाँ से जाके आप लोग जो है पूरा क्लास को कवर कीजिए, ठीक है। और 12,000 प्लस वैकेंसी है दोस्तों, 12,000 प्लस वैकेंसी कम नहीं होता है। अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आराम से दोस्तों इसमें आपका नौकरी हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका कंप्लीट इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र और बिहार स्पेशल सारे प्रश्न आपका इसमें इंक्लूडेड रहेगा। समसामयिक घटना के तौर पे भी कुछ प्रश्न रहेगा, तो आपको दोस्तों पूरा आसानी हो जाएगा, यानी कि जीएस पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और सभी प्रश्नों को समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ध्यान रखेंगे, अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप लोग पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, और दोस्तों ध्यान रखना, लास्ट में आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताएंगे और सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए, पहला प्रश्न यहाँ पे है दोस्तों, क्या पूछ रहा है करे कि भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित मैत्री सेतु, क्या है यहाँ पे, मैत्री सेतु का निर्माण किस नदी पर किया गया है। यानी कि मैत्री सेतु का निर्माण जो है किस नदी पर किया गया है। तो याद रखना ये फेनी नदी पे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। ये आपका थोड़ा नया क्वेश्चन हो जाता है और मैंने क्या बोले हैं, जब कॉपी आप बनाए हैं तो उसमें आप नया क्वेश्चन को लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। किस समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल के नाम से जानते हैं। याद रखना थैलोफाइटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे करें कि हमारे भोजन आहार का जो है प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किस लिए उत्तरदायी होता है। हमारे भोजन आहार का जो प्रोटीन घटक होता है किस लिए महत्वपूर्ण है। प्रोटीन घटक आपको पूछ रहे हैं कि प्रोटीन क्यों जरूरी है। तो ये वृद्धि और मरम्मत के लिए, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें कि उन कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है जो एक विशेष रोग के प्रकटन के लिए उत्तरदायी होता है। यानी कि विशेष रोग के लिए प्रकट के लिए उत्तरदायी है। इसका दोस्तों नाम क्या है, तो एपिडीमियोलॉजी। एपिडीमियोलॉजी, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहे करें कि एक व्यक्ति में तंत्रिका कोशिका जो होता है, क्योंकि मानव शरीर का सबसे जो लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका है, उसकी लंबाई आपसे पूछा जा रहा है। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो लगभग 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन यहाँ से सी आपको याद रखना है, ठीक है। और दोस्तों याद रखना, पूछा भी जाएगा आपसे क्वेश्चन कि मानव शरीर में जो है कोशिका का जो सबसे यानी कि सबसे लंबी कोशिका अगर आपसे पूछ दे तो याद रखना वो तंत्रिका कोशिका होता है, ध्यान रखेंगे। किसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। मास्टर ग्रंथि के नाम से हम लोग जानते हैं पीयूष ग्रंथि को। किसको जानते हैं, पीयूष ग्रंथि को। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ए आपका राइट आंसर होगा। ए आप लोगों को याद रखना, पीयूष ग्रंथि कहाँ होता है, तो याद रखना मस्तिष्क में दोस्तों ये होता है। ये भी आपको प्रश्न कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं, अर्धसूत्री विभाजन क्या है। अर्धसूत्री विभाजन का खोज सर्वप्रथम किसने किया। अर्धसूत्री विभाजन का खोज जो है सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, तो बीजमैन के द्वारा। किसके द्वारा, बीजमैन के द्वारा। ये सभी प्रश्न आपको लिखने की दोस्तों जरूरत है, क्योंकि ये आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपका हो जाता है, ठीक है। इसे आप लिख के रखिए। आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से सी आपको याद रखना है। आगे बढ़िए, एफला क्या है। एफला नामक विष जो है निम्नलिखित में से किससे बनते हैं। एफला नामक विष जो है किससे बनते हैं ये पूछ रहा है, याद रखेंगे। 8 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या होगा ये, कवक दोस्तों, यहाँ से इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कवक, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देख, किस हार्मोन को जो है दुग्ध हार्मोन कहा जाता है। ये बहुत भिविया है, बहुत ही भिविया है, क्योंकि हाल फिलहाल में क्वेश्चन पूछा गया है। किस हार्मोन को दुग्ध हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। 9 का राइट आंसर याद रखना है LTH। क्या हो जाएगा ये, LTH दोस्तों, ऑप्शन बी आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे यहाँ पे क्या पूछे करें कि शोषण के संबंध में कौन सा कथन क्या है, सत्य है। सत्य कथन का चयन करना है। 3 कथन आपको यहाँ पे दिया गया है। 3 कथन आपको यहाँ पे दिया गया है। शोषण एक जो है अपचायी क्रिया है, बिल्कुल आपका सही है। शोषण का नियंत्रण के मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लंगेटा के भाग में होता है, ये भी आपका सही है, कई बार बताए हैं। शोषण जो है उपापचयी, ये तो आपका गलत हो जाएगा, जबकि अपचायी क्रिया है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। 1 और 2 आपका सही है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे करें कि स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति दोस्तों क्या कहलाती है। वस्तु की जो प्रवृत्ति होती है इसे क्या कहते हैं। इसे जड़त्व के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जड़त्व के नाम से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ए याद रखना। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहे करके गैल्वेनोमीटर क्या है। गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है किस में? गैल्वेनोमीटर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। गैल्वेनोमीटर से दोस्तों याद रखना क्या करते हैं, तो जो विद्युत धारा की जो दिशा होता है ना उसको ज्ञात किया जाता है। तो विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में ऑप्शन सी हो जाएगा। विद्युत धारा का दोस्तों अगर पूछे कि जो है यूनिट क्या होता है तो एम्पियर, इसको मापते हैं एम्पियर में, लेकिन दिशा जो ज्ञात करते हैं याद रखना गैल्वेनोमीटर के द्वारा करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहे करें कि घर्षण बल क्या यहाँ पे है। घर्षण बल डैश कार्य करता है, यानी किस अनुरूप में कार्य करता है ये पूछ रहा है। घर्षण बल दोस्तों याद रखना ये बल की दिशा के विपरीत हमेशा कार्य करता है, तभी तो घर्षण लगेगा ना, तभी तो बल लगेगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहे करें कि एक संपीड़ित स्प्रिंग में दोस्तों कौन सी ऊर्जा होती है। संपीड़ित स्प्रिंग जो होता है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? इसमें स्थितिज ऊर्जा होता है। ठीक है, चाबी वाला घड़ी जो होता है उसमें भी दोस्तों क्या होता है? तो स्थितिज ऊर्जा ही होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि एक गेंद जो है 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर दोस्तों फेंका जाता है। 3 सेकंड बाद इसके विस्थापन आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका सोल्यूशन आपको पीडीएफ में दे देंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर बता देते हैं 15, यहाँ से इसका जो है मीटर राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक जो है एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित जो है नहीं करता है। चालक के प्रतिरोध पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, सीधा सीधा प्रश्न यही पूछ रहा है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? यहाँ से दबाव का दोस्तों याद रखना प्रतिरोध पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना। प्रथम मगध साम्राज्य का जो है उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? प्रथम मगध यानी कि साम्राज्य जो था उसका उत्कर्ष जो हुआ था ये 6ठी शताब्दी के ईसा पूर्व में। आंसर याद रखना बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे चंपारण आंदोलन में करा कि निम्नलिखित में से कौन संबंधित व्यक्ति नहीं है। और ये क्वेश्चन आपको अक्सर पूछा जाता है और ऑप्शन में 2 ही देता है, एक देता है मोरारजी देसाई और एक देता है दोस्तों याद रखना जो है जयप्रकाश नारायण। तो ये जयप्रकाश नारायण दोस्तों नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि जयप्रकाश नारायण जो है 1942 के आंदोलन के बाद एक सक्रिय नेता के रूप में उभरा था, यानी कि पहले इन्होंने दोस्तों इसमें सक्रिय रूप से काम नहीं किया, यानी कि आंदोलन सब में नहीं जाते थे। ठीक है, ये ऑप्शन सी डी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आगे यहाँ पे क्या कर रहा है कि 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया था? कहाँ और किसने गिरफ्तार किया था? तो देखिए हुमायूं के कब्र के पास इसे गिरफ्तार किया गया और लेफ्टिनेंट हडसन ने इसको क्या किया था? तो गिरफ्तार किया था। ठीक है, हडसन क्या था? तो उस समय दिल्ली के दमनकर्ता के रूप में जाना जाता था। ठीक है, और इसे रंगून में रखा भी गया था। ठीक है, आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे यहाँ पे दिया गया है सुभाष चंद्र बोस ने किस आंदोलन के बारे में कहा कि जब भारतीय का उत्साह चरम पर था तब आंदोलन की वापसी की घोषणा राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं है, यानी कि आंदोलन को समाप्त कर लिया गया था, मतलब वापस लिया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो असहयोग आंदोलन। क्या होगा? असहयोग आंदोलन के बारे में दोस्तों जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया ये शब्द है। आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष और इसके विषय के जोड़ा को चयन कीजिए, यानी कि नेहरू रिपोर्ट जो तैयार किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे, उसमें क्या विषय था, उसका सही जोड़ा आपको यहाँ पे चयन करना है। 21 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष हो जाएगा। और भारत में संवैधानिक व्यवस्था से रिलेटेड आपका ये चीज था। ऑप्शन क्या होगा? सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे करें कि स्वराज जो है आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं, यह कथन किसका है? वीवीआई प्रश्न रहेगा। वीवीआई स्वराज जो होता है ये आम जनता के लिए होना चाहिए, खास वर्गों के लिए नहीं होना चाहिए, ये कथन दोस्तों किसका है? तो ये है सी राजगोपालाचारी का। जिसका है सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहे करें कि अगस्त 1942 के रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार निम्नलिखित में से किसके लिए पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था? पृथक निर्वाचन समूह जो बनाया गया था दोस्तों याद रखना, ये याद रखना अछूतों के लिए। किसके लिए? अछूतों के लिए। ठीक है, गांधी जो पूना पैक्ट जो भी हुआ था वो भी आप लोग सुने होंगे। ठीक है, आंसर क्या होगा? ये बी हो जाएगा। ये सांप्रदायिक पंचायत की बात कर रहा है,
तो मैकडोनाल्ड के द्वारा 1932 में बनाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहे करें कि हड़प्पा स्थलों में से मिले अनाज में बाजरे की दोस्तों दाना कहाँ से मिला है? बाजरा की दाना जो हड़प्पा सभ्यता में मिला था किस स्थान से मिला है, ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना ये मिला है गुजरात से। कहाँ से मिला है? गुजरात से। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब जो चैनल को करेंगे तो उसके बाद आप बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, क्योंकि जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखना है, अगर आप इसका PDF भी चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का जो है लिंक आपको दे दिए हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पे इसका सॉल्यूशन के साथ आपको PDF भी मिल जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा तो आपको एक दो बार और रिवीजन कर लेंगे तो क्वेश्चन आपको 100% याद रह जाएगा। ठीक है, और यही होता है पढ़ने का तरीका, एक बार आप क्लास किए फिर आप उसको रिविजन कीजिए तब जाके आप अच्छे से याद रख पाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिए। और ये क्लास नंबर दोस्तों याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, ये 42वां क्लास आपको दे रहे हैं। ठीक है, इससे पहले 41 नंबर तक आप लोगों का हो चुका है। अगर आप नहीं किए हैं तो जरूर क्लास कीजिए, डेली 4 बजे इवनिंग में क्लास आता है। ठीक है, चलिए 25 बताइए कि ऋग्वेदिक कालिक नदियों में आस्कनी जो है दोस्तों, आस्कनी किस नदी का प्राचीनतम नाम है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आस्कनी दोस्तों प्राचीनतम नाम चिनाव का था, इसका था चिनाव का था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहे करें कि भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन जो है दोस्तों कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना ये विधान पालिका परिषद हो जाएगा। क्या हो गया? विधान पालिका परिषद। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि 1947 में जो है लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग का अध्यक्ष कौन था? यानी कि सीमा जो बनाया गया है दोस्तों रेड क्लिफ सीमा, उस समय दोस्तों उस सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? VVI प्रश्न रहेगा। 1947 में सीमा की घोषणा किया गया था और मैकमोहन का कब किया गया था? जो भारत और चीन के बीच है वो 1914 में किया गया था। ठीक है, तो इसके जो अध्यक्ष थे यहाँ पे ये हो जाएगा रेड क्लिफ, इसी के नाम पे रखा भी गया बाद में, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से सिरिल रेड क्लिफ इसका अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो विषय है पंचायती राज संस्था के अंतर्गत नहीं आता है? विषय देखिए, पंचायती राज संस्था में 11वीं अनुसूची में टोटल कितने विषय जोड़ा गया? तो 29 विषय को जोड़ा गया है। ठीक है, उसमें से कौन सा एक विषय इसमें नहीं है? ये न्यायिक यानी कि पुनर्वीक्षण दोस्तों नहीं है इसमें। बाकी भूमि सुधार ये आपका है, निर्धनता निवारण कार्यक्रम ये भी आपका है, ग्रामीण विद्युतीकरण ये भी आपका इसमें है। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे करें कि कानूनी विषयों पर जो है राज्य सरकार को परामर्श कौन देता है? कानूनी विषय पर राज्य सरकार को जो दोस्तों देखिए राज्य सरकार है यहाँ पे और केंद्र सरकार, दो जगह आपका दोनों कानून आपका अलग अलग होता है। तो राज्य लेवल पे होता है महाधिवक्ता, ठीक है, और ये जो केंद्र लेवल पे होता है वो होता है महान्यायवादी। ये दो प्रश्न को आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली को व्यवस्थित किया गया है? किसके अंतर्गत किया गया पंचायती राज प्रणाली को? तो याद रखना ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये दोस्तों लिया गया है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में उल्लेखित है? क्या है? उल्लेखित है। किसके बारे में? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में। इसका राइट आंसर याद रखना ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे क्या पूछ रहे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था को गठन किया गया? द्विसदनीय व्यवस्था दोस्तों जिस प्रकार से आपका होता है क्या है, तो राज्य जैसे आपको देखिए क्या है, तो विधान मंडल भी है कहीं पे और विधान परिषद भी है। ठीक है, विधान परिषद और विधानसभा है, विधान मंडल है, विधान परिषद और विधानसभा वाला ऐसा 6 गो राज्य भी है, द्विसदनात्मक राज्य वाला भारत में 6 राज्य है इसका, जहाँ पे दोस्तों जो है क्या है, तो विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, जिसमें बिहार भी अपना द्विसदन में आता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? बहुत भिविया है इसमें दोस्तों, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब नया राज्य आप बनाना चाहते हैं तो इसमें दोस्तों चाहिए साधारण, कुछ भी लगा रहे आप वहां तक नहीं पहुंचेंगे,
साधारण बहुमत बहुमत इसमें बहुत नेसेसरी है, जब तक साधारण नहीं होगा राज्य नया नहीं बना सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर याद रखना ए हो जाएगा। ठीक है, एक साधारण वर्ड उसमें लगा होना चाहिए। ठीक है, कौन सा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है? देखिए महाद्वीप से भी संबंधित, और ये सारा मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, मैंने द्वीप जितने भी है वो पढ़ा दिया एनसीईआरटी का आपके जो है कर्मचारी बैच में ही। ठीक है, तो नहीं देखे हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट अलग बना हुआ है, तो वहाँ से जाकर आप रिविजन कीजिए सभी का। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर यहाँ से पूछा जा रहा है, याद रखना क्या होगा, माउंट किलीमंजारो। क्या होगा ये, माउंट किलीमंजारो दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन बाल्कन राज्यों में शामिल नहीं है? बाल्कन राज्यों में शामिल नहीं है, तो इसमें से दोस्तों देखेंगे तो ए हो जाएगा, इटली नहीं है, रोमानिया हो जाएगा, अल्बानिया, ग्रीस, ये सभी बाल्कन राज्य है, हालांकि देश है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, जब द्रवित मेग्मा ठंडा होकर के ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बने सेल को क्या कहते हैं? मेग्मा जब दोस्तों ठंडा हो जाता है, देखते होंगे पूरा आग जैसा दिखता है लाल लाल, तो अगर ठंडा हो जाता है तो ठोस बन जाएगा, तो इस प्रकार से बने सेल को क्या कहेंगे? तो इस प्रकार के सेल के बने दोस्तों अग्नेय सेल कहेंगे, इग्नस सेल। ऑप्शन से क्या होगा, सी हो जाएगा। 70वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, 70वीं बीपीएससी में अभी जो एग्जाम हुआ जिसपे अभी विवाद चल रहा है। वृहद ज्वार को दोस्तों, वृहद ज्वार आने की सही स्थिति क्या है? वृहद ज्वार दोस्तों यहाँ पे जो है आने की सही स्थिति क्या है ये पूछ रहा है। तो याद रखना दोस्तों क्या होगा, तो जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सिद्ध में होता है। ठीक है, ये आपका जैसे पृथ्वी हो गया, ये आपका जैसे चंद्रमा हो गया, ये सूर्य हो गया, तो ये तीनों जब एक सिद्ध में आ जाता है तब आपको क्या होता है, तो बृहद ज्वार आने की दोस्तों स्थिति हो जाता है। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेरी घास का जो दोस्तों मैदान है संबंधित है किस जगह से? प्रेरी दोस्तों जिसे हम लोग रोटी का टोकरी भी बोलते हैं। ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहे करें कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन दो श्रेणियों के बीच सिंधु नदी यानी कि अपवाहित होती है? ठीक है, अपवाहित मतलब क्या, बहती है। ठीक है, यानी कि किस दो श्रेणियों के बीच, हिमालय पर्वत श्रृंखला के किन दो श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है? इसका राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा, याद रखना बी हो जाएगा, लद्दाख और जास्कर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? रंगहीन हो जाता है। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो याद रखना ये ए हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या होगा ये, हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसे जो है पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है? पिक्रिक अम्ल, किसे पिक्रिक अम्ल कहते हैं? फेमस है क्वेश्चन, ध्यान रखना, ये हो जाएगा टीएनपी हो जाएगा। ठीक है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट आंसर। टीएनपी को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, पिक्रिक अम्ल बोलते हैं। कैसे याद रखेंगे, प से देखिए यहाँ प को हम लोग जो लिखते हैं तो पी से लिखते हैं, इसी प्रकार से याद रखना, इसमें फिनॉल है लगा हुआ, पी है, टीएनपी। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है टीएनटी में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है? क्या बना रहा है, अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये बी हो जाएगा, गर्म एलोनवा। यहाँ से जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गर्म एलोमोना। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पीछे भी बताया है क्लास में। अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो याद रखना जनेवा में हो जाएगा। कहाँ होगा, जनेवा में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओपेरा हाउस, बहुत दिन के बाद ये क्वेश्चन आया है, याद रखना पूछा गया क्वेश्चन है। ओपेरा हाउस किस यानी कि किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? ओपेरा हाउस, तो ये ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। कहाँ का, ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस जो दोस्तों ये कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदान दिवस। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 14 जून याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का जो है फलो उद्यान कहते हैं? किस प्रकार के वनों को विश्व का फलो उद्यान के नाम से हम लोग जानते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय वन में। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, तो आपको बहुत सारे फल मिलता है, अच्छे यानी कि फल। ऑप्शन ऐसे क्या होगा, डी हो जाएगा। आगे यहाँ पे क्या है करे कि आर्किड एवं जो है ब्रोमीलाइड जैसे परजीवी पौधे किस यानी कि प्रकार के वन में उगते हैं, ये भी बताएं क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो वर्षा वन हो जाएगा। क्या होगा, वर्षा वन। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, ए आपको दोस्तों यहाँ से ध्यान रखना है। चीड़ नामक पेड़ जो होता है वो टेगा वन में होता है।
अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, करे कि वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती है, ठीक है, यानी कि बिना मनुष्य की सहायता बिना, यानी मनुष्य की सहायता के बिना वो पैदा हो जाता है वनस्पति, लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगती है, इस प्रकार के वनस्पति को अब क्या कहते हैं? इस प्रकार के वनस्पति को दोस्तों क्या कहेंगे? तो अक्षत, क्या बोलेंगे? अक्षत वनस्पति। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश के पौधे में ट्री रिंग दोस्तों यहाँ पे जो है ट्री रिंग दोस्तों जो है सर्वाधिक दृश्यमान है। ट्री रिंग कहाँ पे दोस्तों सर्वाधिक दिखता है ट्री रिंग? तो ये हो जाएगा समशीतोष्ण पौधे में। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने जो है नवीन हस्तक्षेप सिद्धांत, बहुत भी है ये लिख के रखेंगे, नवीन हस्तक्षेप सिद्धांत जो है दोस्तों यहाँ पे नवीन सापेक्षता का सिद्धांत है, सॉरी, नवीन सापेक्षता का सिद्धांत दोस्तों जो है प्रतिपादित किया गया था, किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखना, जेवी नरलीकर। क्या होगा ये? जेवी नरलीकर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये था दोस्तों आप लोगों का जो है बिहार एसएससी के तहत जो हम लोग कर्मचारी बैच शुरू किए हैं उसके तहत ये क्लास नंबर जीएस का 42वां था। कैसा लगा क्लास? सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, मार्च के लास्ट तक में आपका एग्जाम होने की गुणगान चल रहा है, तो अब आप जो है तैयारी में जुट जाइए, ठीक है। इसका पीडीएफ अगर चाहते हैं पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का लिंक आपको दे दिया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो भी इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना, और सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए अब मिलेंगे दोस्तों हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।